पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार ऋषियों, राजवंशों एवं प्रभु आस्था के वृतांत हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय आध्यात्मिक जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराणों की श्रृंखला में आज हम प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण में निहित शाश्वत ज्ञान और भक्ति धारा की चर्चा करेंगे। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के साथ होता है कि प्राचीन काल की बात है कि नैमिषारण्य में मुनियों का आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां ज्ञान अर्जन के लिए एकत्रित हुए। कुछ समय के बाद वहां सूत जी का भी आगमन हुआ, तो मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, आप हमें ज्ञान भक्ति वर्धक पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की जिज्ञासा अति उत्तम है और इस समय मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा। पुराण के गणना क्रम में प्रथम स्थान होने के कारण यह पुराण आदि ब्रह्म या आदि पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी द्वारा कथित तथा भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर उनका निरूपण करने के कारण भी यह ब्रह्म पुराण कहलाता है। पुराण सृष्टि की सृजन प्रक्रिया की गाथा का भी वर्णन करते हैं और सृजन के सृजक ब्रह्म जी के होने के कारण भी यह ब्रह्म पुराण कहलाता है। संपूर्ण पुराण की कथा लोमहर्षण सूत जी व शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से है। यद्यपि उसकी मूल कथा के वक्ता स्वयं ब्रह्म जी व श्रोता मरीचि हैं। इसमें सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति व महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन है। इन्हीं महाराज पृथु के संबंध के कारण यह मृत्युलोक पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोरूप धारणी पृथ्वी को धोकर की पृथु ने समस्त अन्नादि पदार्थों को प्राप्त किया और प्रजा को जीवन धारण का आधार दिया। इसके पश्चात 14 मनवंतरों तथा विवस्वान सूर्य की संतति परंपरा का विवरण है। सूर्य भगवान की उपासना संहिता इस पुराण का एक प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। इसके बाद चंद्रवंश के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र का महात्म्य प्राप्त होता है। इस पुराण की एक अन्य प्रमुख विशिष्टता पार्वती आख्यान है, जो कि विस्तार से 34वें अध्याय से प्रारंभ होती है। ब्रह्म पुराण का एक प्रसिद्ध प्रतिपाद्य विषय है तीर्थ महात्म्य, अर्थात तीर्थों की महिमा का गुणगान। यथा एकाग्र क्षेत्र, अवंतिका चक्र तीर्थ, अश्वभानु तीर्थ, गरुण तीर्थ व गोवर्धन तीर्थ आदि। इस प्रकार 79वें अध्याय से 277वें अध्याय तक लगभग 200 तीर्थों के महत्व, उनकी पाप विमोचनी शक्ति व पावनता का वर्णन है। परंतु ब्रह्म पुराण में जितने विस्तार से गौतमी नदी की व्यापक महिमा का वर्णन हुआ है, वैसा अन्य किसी पुराण में उपलब्ध नहीं है। लगभग पुराण के आधे भाग में गौतमी या गोदावरी की पवित्रता, दिव्यता या महत्ता का ही वर्णन मिलता है। गौतमी के संबंध में नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा के वास्तव में 2 भेद है। विंध्य से उत्तर में भागीरथी गंगा व दक्षिण में गौतमी गंगा। भागीरथी गंगा का लोक रहित हेतु राजा भागीरथ ने भगवान शंकर की जटाओं से अवतरण कराया था, जबकि गौतमी गंगा का महर्षि गौतम ने अवतरण कराया था। गोदावरी के उद्गम स्थल से लेकर उसके सागर में विलीन होने तक मार्ग के तटवर्ती तीर्थों का जैसा चितम्य, मानोहारी व काव्यमय वर्णन किया गया है, वह अत्यंत दुर्लभ है। गौतमी के तटवर्ती तीर्थों के महात्म्य का वर्णन करते समय बड़ी ही रोचक कथाओं के माध्यम से बड़े ही महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद आख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए कपोत व व्याध का आख्यान, अंजना, केसरी व हनुमान का आख्यान, भार्गव, अंगिरा आख्यान, दधीची लोभ मुद्रा, पिपलाद आख्यान, सरमापड़ी आख्यान आदि। गोदावरी में बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर स्नान दान की विशेष महिमा व विशिष्टता का भी विस्तार से वर्णन मिलता है तथा संभवतः सिंहस्थ नामक कुंभ पर्व का भी उत्तरोत्तर विकास इसी परंपरा के अनुरूप हुआ। इसके पश्चात 179वें अध्याय से 212वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। 213वें अध्याय में भगवान विष्णु के दत्तात्रेय अवतार का श्री वर्णन प्राप्त होता है। इसके पश्चात अत्यंत संक्षेप में परशुराम अवतार व दशरथ नंदन भगवान श्री राम की कथा प्राप्त होती है। अंत में भविष्य में कलयुग में कली के अवतार का संकेत प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त श्राद्ध, पितृकल्प व वर्णाश्रम धर्म के साथ सांख्य व योग दर्शन के सिद्धांतों तथा विद्या अविद्या जैसे दार्शनिक विषयों का भी संक्षिप्त परंतु सार्थक विवरण प्राप्त होता है। इस पुराण की एक अन्य विशिष्टता भारतवर्ष की महिमा का बड़ा ही भावुक व मर्मस्पर्शी वर्णन है, जो 19वें से 26वें अध्याय में जम्बू द्वीप शीर्षक से प्राप्त होता है। इस महिमा का एक श्लोक तो कालांतर में इतना प्रसिद्ध हो गया कि वह भारत की महानता का प्रतीक बन गया। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवगार्स्पद हेतु भूते भवन्ति भूया, पुरुषा मनुष्या।
भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि हम पुराणों में निहित अपने भक्तिमय आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से जन जन को आलोकित करें और इस पुरातन संस्कृति को संस्कार के रूप में सदा जागृत और प्रवाहमय बनाएं। आदि ज्ञान की इस अविरल धारा को शत शत नमन।